अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा। वेलकम बैक नाजरीन। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, मज़े में हैं। और मॉर्निंग कैसी हुई सबकी? तो भाई खाने में नाश्ते में क्या क्या किया है, और हमारे गेस्ट हैं आज, हम उनसे ही पूछेंगे इन्होंने नाश्ता क्या किया है, क्या खाया है, उनको घर में नाश्ते को मिला या वो इधर स्टूडियो में आरन न्यूज़ तारा के आसरे पर आए हैं कि वो नाश्ता देंगी। दोनों सवाल करेंगे। सबसे पहले तो गेस्ट का तारुफ करवाऊंगी। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ के मोहताज नहीं है वैसे। अच्छा, मोहम्मद बिलाल कोई तारुफ के मोहताज नहीं है और बहुत अच्छे हमारे टिकटॉक स्टार भी हैं, कह सकते हैं। बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों को हंसाता है, टिकटॉक ऐप पर आता है, मुझे भी, आप सबको भी। तो भाई शानदार तालियों में वेलकम करते हैं मोहम्मद बिलाल को। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बिलाल? ठीक हो? मज़े में? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुना, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। बिलाल क्या चल रहा है लाइफ में? बस आजकल कुछ खास तो नहीं, बस यही है कि टिकटॉक वगैरह बनाते हैं और बाकी और कुछ तो नहीं है। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताओ, टिकटॉक तो एक टाइम पास है, ऐसे कह सकते हैं, फ़न है, और जब आप फ्री होते हो तो चलो पब्लिक को थोड़ा हंसा देते हो। तो ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताओ, क्या चल रहा है, क्या करते हो, कब से कर रहे हो? अभी तो मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुई है, मैंने आईटी की है, वो मेरी बैचलर्स कंप्लीट हुई है। तो अभी फ़िलहाल मैं इंटर्नशिप वगैरह कर रहा हूँ और उसके अलावा टिकटॉक। ऑफ कैमरा तो बिलाल यूं बोल रहा था, अभी क्या हो गया बिलाल? अभी तो कैमरा, अभी तो बोलने की बात। मैं थोड़ा कैमरा शाय हूँ ना तभी। ओहो, मुझे पता है। अच्छा मुझे ये बताओ बिलाल, टिकटॉक ऐप के बारे में क्या मैसेज दोगे? जितने हमारे टिकटॉकर्स हैं, छोटे यूज़र्स हों चाहे हमारे अच्छे फॉलोअर्स वाले यूज़र्स हो, क्या मैसेज दोगे? टिकटॉक ऐप क्या है? बस ये है कि अच्छा कंटेंट बनाएं और पॉजिटिविटी को सपोर्ट करें और वही शेयर करें। और आप इसी कंटेंट पे वीडियोस बनाने का मकसद फ़नी वीडियोस यही है कि अच्छी चीज़ें शेयर करें, लोगों को हंसाएं। उनके वैसे ही बहुत परेशानी है, लोग बड़े गमगीन रहते हैं, तो सोचा कि उनको हंसाएं। मेरा एक डायलॉग भी बड़ा वायरल किया था, अगर आज मैं यहाँ अपने शो पे ही बोलूँ, वो तो किसी और शो पे बोला था, यहाँ पे मैं अपने शो पे बोलूँगी कि इंसान को खुश रहना चाहिए, गम देने वाले तो बहुत लोग हैं। वाह। तो गम देने वाली दुनिया भरी पड़ी है, इसीलिए बिलाल सबको हंसाता है। अच्छा बिलाल, ये मुझे अच्छा, बिलाल के साथ बिलाल की सिस्टर भी होती है अक्सर वीडियोस में। बिलाल सिस्टर है, कौन है, क्या है? हाँ, वो मेरी छोटी बहन है। वो मेरे साथ वीडियो, वैसे उसको इतना शौक नहीं है, लेकिन अब मैं कहता हूँ तो उसके पहले नखरे उठाने पड़ते हैं। अरे नखरे क्या? मतलब उसको कहीं ना कहीं ले जाना पड़ता है पहले। अच्छा, उसके पहले ये तैयारी होती है, अरे बनाने से पहले बड़ी मेहनत होती है। हाँ, ये मेरी तो ज़्यादा ही मेहनत होती है। फिर उसको ले जाना पड़ता है, उसको घुमाना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके वो कहीं मानती है तो फिर टिकटॉक उसके साथ बनती है। ये तो बड़ा मतलब बड़ी मेहनत का है कि वो टिकटॉक। अच्छा, आप उसकी वजह से फेमस हुए या वो आपकी वजह से? मैं कहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की जैसे हुए। अच्छा, पार्टनर्स हो, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, कोई भी पार्टनर हो, पार्टनर का होना बड़ा ज़रूरी है, ऐसा ही है? हाँ, वो है कि एक सपोर्ट होती है, मोरल सपोर्ट होता है, तो उस वजह से। ज़िंदगी में कभी किसी से शिकवा मिला? शिकवा ऐसे तो ऐसे नहीं, बाकी ये कि लोग हैं, कोई कई बात बुरी लग जाती है, कोई अच्छी लग जाती है, शिकवे होते हैं, लेकिन क्या करें, दुनिया है, चलता है। कभी किसी से लव हुआ? लव ये क्या होता है? अरे मुझे, और जिनको होता है वो ये ऐसे पूछते हैं कि ये क्या होता है। हाँ, नहीं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसी मिली नहीं ना असल में अभी तक। अच्छा, मिलेगी, ढूंढो, तलाश में निकलो, उसको फिर हमारे शो पे साथ लेकर आना। बस अभी मैं सुबह के टाइम निकलूंगा ना, फिर मुझे मिल जाएगी शायद कोई। बस ओके हो गया भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ज़िंदगी के बारे में क्या कहोगे कि ज़िंदगी खूबसूरत है या खूबसूरत बनाई हुई है? ये है कि ज़िंदगी को जीने का तरीका होता है सबका। जो खूबसूरत बना के जिएगा तो उसको खूबसूरत लगेगी, और जो खुद गम में होगा तो उसको ज़िंदगी से खुद ही बेजार होगा। सैड सॉन्ग पसंद है या जॉली सॉन्ग्स? ये है कि मूड पे डिपेंड करता है। कभी बंदे का मूड अच्छा होता है तो वो थोड़े पार्टी सॉन्ग सुनता है, और कभी खुद ही सैड होता है तो वो सोचता है कि कोई स्लो सॉन्ग सुनो। यार एक सेकंड रीटाइप कर रही हूँ, क्या है वो वहाँ से आके? चले आप कैमरे में देखें। अच्छा, आप भी सैड होते हैं? हाँ, ये तो खुशी गम परेशानी, ये तो कभी खुशी कभी गम। हाँ, कभी खुशी कभी गम, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चलता रहता है। अच्छा मुझे ये बताओ, ज़िंदगी तो खैर ज़िंदगी की बातें होती रहेंगी, फ्यूचर प्लान क्या है आपके?
फ्यूचर प्लान ये है कि अब कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। एक नौकरी और एक कोई छोकरी ये तो फ्यूचर प्लान है। हाँ। अच्छा, नौकरी क्या सोचा है, क्या क्या जॉब क्या करनी है, क्या बनना है? जॉब यही चाहिए कि कोई 9 to 5 जॉब हो। मैं कोई बनता नहीं हूँ तो कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, बस ये 9 to 5 जॉब हो, फिर घर आके बंदा सुकून से रहे, ज़िंदगी गुजारे और वापस फिर अगले दिन की तैयारी करे। अच्छा, जिंदगी में कुछ यूनिक करने का कभी सोचा, बिल्कुल डिफरेंट करूँ, यूनिक करूँ? ये तो बचपन में होता था, बंदा सोचता था कि मैं पायलट बनूंगा या कभी बोलता था एस्ट्रोनॉट बनूंगा, तो ये बचपन में ही सोचते थे। फिर जब वो थोड़ा मैच्योर होता है फिर वो बोलता है कि नहीं, जो सब है वही बनना है। पैसे के बारे में क्या कहोगे? पैसा मायने रखता है जिंदगी में? हाँ, जो कहते हैं ना कि पैसा मायने नहीं रखता, मुझे लगता है कि वो बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, लगता तो ऐसा ही है। और हर इंसान पैसे के लिए दौड़ रहा है इस आज के दौर में। हाँ, ऐसी बात है, हर कोई पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है। अच्छा, जिंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है, आपका ये कहना है? बहुत ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी जीने के लिए तो ज़रूरी है। इतना इंसान अपनी विश पूरी ये कर सके। अच्छा, फैमिली से क्या एक्सपेक्टेशन है, टिकटॉक के हवाले से भी और वैसे भी? फैमिली से एक्सपेक्टेशन को ये थोड़ा, मतलब फैमिली ने कभी आपको टिकटॉक बनाने से रोका, ये बताएं? नहीं रोका तो कभी किसी ने किसी काम के लिए नहीं, कि वो भी कभी वीडियो देखते हैं तो हंसते हैं, बोलते क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कि ऐसे कभी बोला नहीं है क्यों बनाते हो ये, बस ना सपोर्ट किया ना कभी कुछ बोला, कभी टोका होका नहीं है। और सपोर्ट क्या करना, बना रहे हैं तो कुछ बोल थोड़ी रहे। सही बात है, ये तो है। और फैमिली में ज़्यादा कौन प्यार है, अम्मी अबू? अब ये तो बड़ा मुश्किल था, कौन प्यार है, दोनों ही प्यार हैं। अच्छा, फेवरेट किसके हो, अम्मी के अबू के? लाडले होते हैं अबू के। क्यों? अम्मी की बहन होगी? हाँ, अम्मी की बड़ी बहन। अम्मी असल में वो है जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा अच्छा होगा ना, बातें मानेगा, तो अम्मी का वो फेवरेट है। आप ये सब होगा नहीं। अब बड़ी बहन है ना, उससे बस वो अम्मी की ज़्यादा प्यारी है। अच्छा, सही। और कराची में बिलोंग कहाँ से करते हैं वैसे आप? मैं बेसिकली हैदराबाद से। हैदराबाद जी। हैदराबाद शहर बेवफा हूँ क्या है? क्यों? हैदराबाद में सब बेवफा रहते हैं, मैं लाइव शो में कह रही हूँ। क्यों, आपसे किसने वफा नहीं किया हैदराबाद से? बोलो, वफा किसने नहीं की? किसने नहीं की? चले, किसी ने भी नहीं की। क्यों नहीं की? चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, किसी ने भी नहीं की। वही ना, दोस्त नस्ली चुनो। हाँ, तो नस्ली दोस्त चुनो ना हैदराबाद से। अब नस्ली तो हमें ढूंढना पड़ेगा। वैसे ढूंढो, तुम जैसे मुझे बोल रहे हो ना कि कोई ढूंढो प्यार वाली, तो तुम नस्ली दोस्त ढूंढो। हाँ, लेकिन ये है, सबको मैं बताऊं अगर शो पे, तो बिलाल बहुत अच्छा दोस्त भी है, बहुत अच्छा पार्टनर भी कह सकते हैं कि एक इंसान को सपोर्ट करने में। और ये कराची अपने कामों से आया होता, तो मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा यार मेरे शो को भी अटेंड करके जाओ, कुछ ऐसी सिचुएशन है। हाँ, बस यही सब काम थे, लेकिन आपका फ़ोन आया तो फिर मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि पहले एक बार बोला था, तो मैंने बोला कि मैं जब भी आऊँगा तो आपके शो में ज़रूर आऊँगा, तो बस फिर अभी आ गया। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड तो कोई कह नहीं सकते, ये कि सभी दोस्त हैं। बेस्ट फ्रेंड तो बचपन में होते थे कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड, ये वाला सीन था। बचपन में होता था, अब तो सभी दोस्त होते हैं। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड, लेकिन एक होता है ना जिसके साथ आप लाइफ की हर चीज़ शेयर करते हो, हर चीज़ उसको आपकी पता होती है। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ भी हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। कुछ चीज़ें हों जो बंदा खुद तक रखे, तो बस ये कि कुछ चीज़ें बंदा खुद तक रखे, और जो कह सकते हैं यार, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, ये अच्छा। कह सकते हैं कि इंसान को किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए। नहीं, ये कि पहले देखना चाहिए कि सामने वाला बंदा उस लायक है ट्रस्ट करने के, तो करना चाहिए। और आज के दौर में यही कि बंदे पे डिपेंड करता है, जो लायक हो उस पर कर सकते हैं, बाकी बेहतर है कि ना करें तो बेहतर है ना करे। फेवरेट टिकटॉकर कौन है? फेवरेट आप बैठिए ना, आप हैं। थैंक यू सो मच। फेवरेट सिंगर? किस में से? सिंगर सिंध में से, हमारी सिंध में से गुलाम हुसैन उमरानी। वाह वाह। और फीमेल्स? फीमेल में फायजा अली। फायजा, यार जो आता है फायजा का नाम लेते हैं, मुझे जलन हो रही है ऐसे कि अब तुम भी गाने गाना शुरू करो तो तुम भी फेवरेट बताओगी। यार नहीं, फायजा बहुत अच्छी बहन है, दोस्त है, बहुत अच्छी हमारी सिंध का नाम है, एक अच्छा काम कर रही है, बेस्ट ऑफ लक डियर। और अच्छा, फेवरेट सिंगर हो गया। फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर तो ऐसे में कोई सिंधी ये ड्रामे उर्दू फेवरेट एक्टर मेरा है रणवीर सिंह। और फीमेल में? फीमेल में मायरा खान।
नहीं पाकिस्तानी तो मेरे ख्याल से नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से वो जैकलिन फर्नांडिस। अच्छा, इतना मुश्किल नाम। तभी तो सोच रहा हूँ। ओके ओके। अच्छा बिलाल, मुझे ये बताओ कि खाने में फेवरेट डिश कौन सी है? खाने में फेवरेट डिश बिरयानी हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया। मतलब जंक फूड ज़्यादा खाते हो? हाँ जंक फूड। लगता तो नहीं जाता क्या है? बस ये कि मेंटेन रखा है ना खुद को। अच्छा, इसको मेंटेन, मुझसे भी कोई पूछेगा ना, लगता नहीं बोलूँगी मैंने खुद को मेंटेन रखा हुआ है। सही है। हाँ आपने मेंटेन रखा है ना खुद को। मुझे तो लगा आप खाती भी नहीं है। मैं तो खाती हूँ और मुझे हवा भी लग जाती है। हाँ तो जेब में ईंटें रख के घुमा करो। यार मतलब लाइव शो है बिलाल, व्हाट इज दिस? नहीं तो मैं तो अच्छा मशवरा दे रहा हूँ ना, दोस्त होने के नाते। ओके हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि जिंदगी में किसी से कभी धोखा मिला है, दोस्ती हो या कोई? हाँ ये होते हैं कि कोई किस टाइम पे कोई बात करे, और वो धोखे तो होते रहते हैं ज़िंदगी में। ज़िंदगी है, कई धोखे भी मिलेंगे और कोई वफादारी। ये तो बोल ऐसे रहा है, इसको रोजाना ही धोखे मिलते हो। नहीं अब ये बात नहीं है, अब आपको भी मिले होंगे, जाहिर सी बात है धोखे तो वो भले किसी प्यार किसी से दोस्त के। हम भी जरदारी की तरह बोलेंगे, ऐसा दिल रखते नहीं है कोई तोड़े। नहीं फिर आप दिल नहीं रखते होंगे, पत्थर रखते होंगे ना आप। हाँ ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताओ बिलाल, आज आप बड़ा तैयार श्यार होके आए, किट में आए, कहाँ से आ रहे हैं? सुबह सुबह इतना कौन तैयार होता है? यार एक्चुअली मैं जा रहा था अपनी जॉब पे, इंटर्नशिप पे, लेकिन आपका फ़ोन आया ना, उस वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। मैं ये बताऊँ उन्हीं कपड़ों में हूँ। अच्छा बिलाल सबको ये शो करना चाह रहा है कि तारा रारा के शो में लोग अपनी नौकरियों से चले जाते हैं। अब क्या करूँ, मैंने एक बार आपने बोला और मैंने बोल दिया चलो मैं आऊँगा, तो फिर आना पड़ा। अच्छा बिलाल, नाश्ते में क्या खाया है? नाश्ते में मैं नाश्ता वैसे मैं कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन मैं बस ये कि एक दूध का गिलास नाश्ते में ये स्ट्रिंग पीता है? नहीं दूध का गिलास। हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग लवर भी बहुत बैठे हुए, पता है बिलाल? हाँ समझ सकते हो ऑफ कैमरा। अच्छा मैं ये बताऊंगी कि बिलाल के साथ आज जो इनके कज़न हैं आए हैं, ऑफ कैमरा है, वो बाउंसर हैं और बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। मुझे मतलब उनकी वीडियोस मैंने देखी तो मैं बड़ी शॉक हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि वो भी सिंधी हैं, सिंध से बिलोंग करते हैं, सिंधी हैं। तो मैं उनको डेफिनेटली अपने शो पे इनवाइट करूँगी अपकमिंग, कि वो मेरे शो पर आएँ तो कुछ शेयर करें जो स्पोर्ट्स के हवाले से प्रोग्राम्स होते हैं, या स्पोर्ट्स के हवाले से कि वो कितनी टफ़ चीज़ है। मुझे देख के बड़ा टफ़ लगा, लेकिन उनसे कहना बिलाल आप। हाँ ज़रूर मैं कहूँगा, वो अच्छा मतलब वो नेशनल तक खेला हुआ है, किक बॉक्सिंग करता है। क्या बात है बिलाल, क्या मैसेज दोगे पब्लिक को? पब्लिक को यही हुआ कि यूँ ही सपोर्ट करते रहे, प्यार करते रहे, और हम यूँ ही वीडियो बनाते रहेंगे और आपको कभी कोई फैन मिला है? फैन हाँ एक दो बार मिले। तो जो मिले तो अच्छा लगा मुझे कि मुझे भी कोई जानता है। मुझे भी नहीं, यू आर मतलब आपको जानते हैं तभी तो आप शो पे आए हैं। हाँ तो वही मिले तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब मेरे भी कोई है दो तीन। अच्छा पर्सनली अगर मैं बताऊं तो बिलाल की वीडियोस बड़ी लाइक करती हूँ, क्योंकि बड़ी फ़नी होती है तो मुझे अच्छा लगता है। और फैलना नहीं ज़्यादा, एक दो वीडियोस मैंने अपनी सेव में भी रखी हुई है गैलरी में। अच्छा वो क्यों रखी है? वो देख जब रोना आ रहा था मैं तो तुम्हारी वीडियो खोल के देख लेते हैं। अच्छा वो हंसने के लिए, हंसने वाली वीडियोस। तो भाई आज थे हमारे शो के मेहमान मोहम्मद बिलाल, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अपना कीमती वक्त दिया। और इंशाल्लाह आपने दोबारा भी हमारे शो पे आना है, जब अल्लाह पाक और कामयाबी दे तो आपने, ये आपका अपना स्टूडियो अपना शो है, जब दिल करे आ सकते हो। मोस्ट वेलकम बिलाल, और अपना भी रखो बहुत सारा ख्याल। मैसेज दे दो फैंस को, व्यूअर्स को जो देख रहे हैं, क्या मैसेज दोगे मेरे शो के लिए, मेरे लिए? मैं यही कहूँगा कि खूब सारी मेहनत करें, जो अभी टिकटॉक बनाना शुरू करें या किसी भी काम में जो मेहनत करना चाह रहे हैं, मेहनत करें और तारा तारा के शो में आएँ। इसने भी तारा तारा बोल दिया भाई। तो अपना भी रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, नए गेस्ट के साथ, आपके अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।